नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं। एलटीसी घोटाले में दोषी राजद विधायक अनिल सहनी की विधायकी समाप्त कर दी गई है। विधानसभा ने जारी की अधिसूचना 3 सितंबर के प्रभाव से ही लागू होगा। जदयू के राज्यसभा सांसद थे तब किया था घोटाला, सीबीआई कोर्ट ने दी थी सजा। जदयू सांसद के रूप में सजा, 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं सहनी, और अब तक 5 एमएलए की सदस्यता जा चुकी है, 4 राजद और 1 भाजपा के। अब राजद विधायकों की संख्या हुई 78। 712 मतों से चुनाव जीते थे सहनी। बहुत ही विडंबना है, 1000 से भी कम मतों से चुनाव जीते थे। मात्र 712 मतों से चुनाव जीते थे राजद विधायक अनिल कुमार सहनी, और उनकी अब सदस्यता चली गई है। और वहीं नीतीश कुमार बार बार एहसास दिला रहे हैं, किसको भरोसा दे रहे हैं, क्यों बार बार दोहराना पड़ रहा है कि वह जीवन में कभी भाजपा के साथ नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री, समस्तीपुर में मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया और बोले अब जीवन में कभी भाजपा के साथ नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि वह दौर समाप्त हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की जब भाजपा थी, उस समय हमारे लोग इज्जत करते थे, मंत्री बनाया, मैं मंत्री रहा। लेकिन 2013 के बाद भाजपा बदल गई है और भाजपा मुझे उतना इज्जत नहीं देता है, इसलिए अब जीवन में कभी भाजपा के साथ नहीं आएंगे। हालांकि बार बार नीतीश कुमार यह दोहराते हैं, राजनीतिक हलकों में चर्चा है, तो कहीं राजद को वह भरोसा तो नहीं दे रहे हैं कि इस बार पलटी नहीं मारेंगे। और इरडा ने मैक्स लाइफ पर लगाया 3 करोड़, एक्सिस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना। और इधर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, पटना समेत देश के 26 ठिकानों पर एक साथ छापे मारी हुई है। 50 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी में पटना के बिल्डर पर आईटी के छापे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी माने जाते हैं ठेकेदार गब्बू सिंह। 60 लाख कैश बरामद, 3 लॉकरों को कराया सील। गाड़ी से आयकर की टीम ने बरामद किए दस्तावेज। गब्बू राजनीतिक गलियारों में रसूखदार माने जाते हैं। आयकर टीम को कई दस्तावेज मिले जिसकी जांच जारी है। और वहीं अगर बात करें बिहार के शिक्षा व्यवस्था की, तो परीक्षा में जहां एक बार बहुत बवाल हुआ था कि छत पर लोग गार्जियन चोरी करवाते थे, लेकिन नकल करवाते थे। अगर नकल करने की बात हो जाए तो सबसे ज्यादा नकलची नालंदा में, तो सर्वाधिक फर्जी परीक्षार्थी भागलपुर में। इंटर में निष्कासित परीक्षार्थियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है बोर्ड। पटना जिले में मात्र 7 परीक्षार्थी निष्कासित हुए हैं। और वहीं लापरवाही में एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट निलंबित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण के दूसरे दिन कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार की रात एनएमसीएच का औचक निरीक्षण किया और लापरवाही के आरोप में हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर दिया। और अमनाबाद अवैध बालू खनन में गोलीबारी करने वाला विनोद राय गिरफ्तार हो गया है। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अगर सहमति मिली तो एशिया कप खेलने के लिए 15 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान जा सकती है। और 55 सीडीपीओ मेंस आवेदन की तिथि 21 तक बढ़ा दिया गया है। और इधर बात करें तो कॉमर्स के लिए
टीईटी नवंबर तक अंत, फिर 7वें चरण की वैकेंसी। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर ऑनलाइन एसटीईटी की तैयारी। अब शिक्षा विभाग ऑनलाइन एसटीईटी की परीक्षा ले सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से एसटीईटी नहीं हुआ है, स्टेट की परीक्षा नहीं हुई है। हालांकि कॉमर्स के लिए स्टेट का नवंबर तक अंत हो जाएगा। और मणिपुर सरकार का नया फैसला, बच्चे 4 से ज़्यादा तो सरकारी सुविधाएं बंद। और पंचायती राज विभाग से बहुत बड़ी खबर आ रही है, थोड़ा सा हम देख ले पंचायतों की बात। तो बिहार के 72 पंचायतों में 50 फीट से नीचे भूजल स्तर फिल्टर कर जमीन के नीचे भेजा जाएगा वर्षा का जल। जी हाँ, 11 पंचायतों में 50 फीट और 61 पंचायतों में 40 से 50 फीट के बीच है भूजल स्तर। भूजल की वैज्ञानिक तरीके से पहचान के लिए हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की होगी नियुक्ति। पर लोकेशन ट्रैक या रिसाव तालाब के माध्यम से जल को किया जाएगा संग्रह। भागलपुर के 3 पंचायतों में भूजल स्तर 50 फीट के करीब है। वहीं भूजल स्तर के लिए वैज्ञानिकों की सहायता ली जाएगी। और वहीं पीएचईडी मंत्री ललित कुमार का थोड़ा सा बयान देख लीजिए। बिहार में कई हिस्से में बाढ़ तो कई जगहों पर सुखाड़ की स्थिति है। ऐसे में गर्मी और ठंड के में जल स्तर के गिरने से पेयजल की समस्या होती है। इसको देखते हुए विभाग की ओर से भूजल स्तर बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। इसका रिजल्ट भी सामने दिखाई देगा। इससे पानी के बचत के साथ ही बारिश का पानी का इस्तेमाल हो सकेगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि पंचायतों को बहुत सारे आयामों से जोड़ा जा रहा है। अब जल संरक्षण के आयामों से भी जोड़ा जा रहा है। और वहीं अगर पंचायती राज विभाग में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इस पर अगर हम चर्चा कर ले तो कैबिनेट के फैसले में मुहर लग चुकी है। बीडीओ और डीडीसी का वित्तीय अधिकार जब्त कर लिया गया है। पंचायती राज विभाग में बीडीओ और डीडीसी का वित्तीय अधिकार जब्त कर लिया गया है और उनके जगह पर अब कार्यपालक सहायक की नियुक्ति होगी और जिला में मुख्य कार्यपालक सहायक नियुक्त होंगे। तो यह बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट का है कि अब पंचायतों से डीडीसी और बीडीओ बाहर हो गए हैं। और वहीं राजनीतिक हलकों की खबर पर नजर डाले तो भाजपा और पीएम के बयान को लेकर नेताओं के बीच तकरार। भाजपा का चरित्र अति पिछड़ों के लिए है ही नहीं, राजीव रंजन सिंह का बयान है। तो वहीं ललन सिंह की टिप्पणी अति पिछड़ों का अपमान है, सुशील मोदी का बयान है। वहीं अगर बात करें तो देश में 112 मेडिकल कॉलेज बनेंगे। सबसे ज्यादा 21 नए मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में। 10 लाख की आबादी वाले जिलों में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। 4 साल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर खर्च करेगा 36,000 करोड़ रुपए। 22,000 करोड़ केंद्र देगा, 14,000 करोड़ रुपए राज्य को देना होगा। और वही डीयू प्रोफेसर पर यूएपीए का केस गलत पाया गया, 8 साल बाद बरी हो गए। माओवादी लिंक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साईं बाबा को रिहा करने का आदेश दिया। फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। आज होगी सुनवाई। यूपीए 7 साल में 6900 केस और 157 दोषी करार। अध्यक्ष चुनाव के लिए 594, कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव के लिए 594 वोटर पर थरूर से मिलने मात्र 7 वोटर ही आए हैं। और एक स्टडी में यह सामने आया है कि बच्चे को बच्चा रहने दो, बच्चे को मिट्टी में खेलने दो, इससे उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। बीसीईबी ने जारी किया निबंधन तारीख 23 तक होगी। चॉइस फिलिंग 1121 MBBS व 30 डेंटल सीटों पर होगा एडमिशन। और जहानाबाद से घर से भागी 2 किशोरियों को दानापुर आरपीओ ने बरामद किया है। और इधर अगर हम बात करें तो फ्लैट देने के नाम पर करोड़ों की ठगी में अग्रणी होम्स
का एमडी गिरफ्तार। चल रहे 8 केस शाहपुर पुलिस ने वाराणसी में पकड़ा। और वहीं खगड़िया में से खबर आ रही है, वार्ड सदस्य के पति व होमगार्ड से लूटे 2,35,000 रुपए। और कोचिंग से लौट रहे छात्र पर चाकू से हमला, रेफर हो गया। और अमेरिका में भारतीयों पर हमलों का विरोध, श्वेत भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में 4 भारतीय सिख परिवार के 4 सदस्यों को अपहरण कर लिया गया था और उसकी हत्या कर दिया गया था। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।